पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो मैं कह सकता हूँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आया है? अगर आपसे पूछा जाए तो 10 बार आया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहे कि जलियांवाला बाग नरसंहार साथियों ये कब घटित हुआ था? तो आपका जवाब अगर 1919 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के गुरु आपसे पूछे जा रहे हैं, मुझे बता दीजिए। तो साथियों अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बात साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई थी। उसके बाद देखिए, पहला संविधान संशोधन कब किया गया? यानी कि संविधान में पहला संशोधन जो किया गया, क्या वो 1951 में किया गया? बिल्कुल सही, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए, कह रहे कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद देखिए, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो मैं कहूंगा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार साथियों कब गाया गया था? बताइए। तो ये साथियों 1911 में पहली बार गाया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया? देखिए, गाया तो गया 1911 में, लेकिन कहां पर गाया गया? कोलकाता में गाया गया, जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी। साथियों ये कब हुआ था काम? ये भी 1911 में ही हुआ था, ये बात भी आपको याद रखना है। वास्को डी गामा साथियों भारत कब आया था? तो 1498 भारत आया था। आंसर आपका बी होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक की अगर बात करें तो साथियों मोतीलाल नेहरू है ना, और चित्तरंजन दास ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका बी अगर है तो बिल्कुल सही है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो मैं कहूंगा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष साथियों शुरू हुआ था? तो 1941 में, 1942 में, 45 में, 46 में। मैं कहूंगा अगर आपका जवाब 1942 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो साथियों यहाँ पर बैगनी होना चाहिए। क्या बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आंसर आपका बी होगा। शेरशाह के बचपन का नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको फरीद खान बता देना है। फरीद खान आपका आंसर है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। डेट क्या थी? 12 मार्च 1930 को ही साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? लंबी नदी आपको पता है। चौड़ी नदी की अगर बात करते हैं साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा? जो भी आपका जवाब होगा कमेंट में मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? बताइए। तो साथियों 7वें स्थान पर है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? एक बार मुझे जरा कमेंट में बताइए। उसके बाद देखिए, भारतीय तटरेखा की लंबाई की अगर बात करें तो साथियों 7516 किलोमीटर है। क्या भारतीय तटरेखा की लंबाई। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। मैं कहूंगा शुक्र ग्रह ही ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाया जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो साथियों किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, अकबर द्वितीय के द्वारा। बिल्कुल सही। राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी और फिर इनका नाम हो गया राजा राममोहन राय। उसके बाद देखिए, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? मैं कहूंगा रूस देश के लिया गया है। बिल्कुल सही जवाब आपका, रूस देश से ही पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। तो कथकली तो साथियों केरल में किया जाता है। कहां पर? केरल में किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? बताइए। राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? मैं कहूंगा राज्यसभा के भी नहीं, लोकसभा के भी नहीं और इन दोनों के भी नहीं, यानी कि आंसर आपका जाएगा डी के साथ, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। पहले 18 वर्ष थी और अब साथियों पहले 21 वर्ष थी और अब साथियों 18 वर्ष हो गई है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपका जवाब जो होगा वो 550 हो जाएगा। 550 की अगर बात करें, जिसमें से 530 सदस्य ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या सिद्धार्थ था, राहुल था, गौतम था, महावीर था? मैं कहूंगा सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, बाबर को, जहांदार शाह को या साथियों शाहजहां को? मैं कहूंगा जहांदार शाह को ही साथियों लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, रंगीला बादशाह साथियों किसे कहा जाता है? हुमायूं को, मोहम्मद शाह को, शाहजहां को, जहांगीर को? तो अगर आपका जवाब मोहम्मद शाह है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को ही कहा जाता है। रंगीला बादशाह तो फिर रिपीट हो गया। कह रहे कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो अगर बात करते हैं गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद साहब की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत साथियों गुरु अंगद जी द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मुझे बताइए। उत्तर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो मैं कहूंगा कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल सही जवाब आपका बी जाएगा। दास कैपिटल ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों कार्ल मार्क्स ही दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। आज के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये क्या लिखा हुआ है?
मतलब पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर आपका सातों आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे नेशनल हाईवे 44, ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला देखिए, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो मैं कहूंगा नीलगिरी पहाड़ी को साथियों ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। वेदों की संख्या की जब हम बात करते हैं साथियों, तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं साथियों, एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइएगा। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, उनके नाम जरा मुझे बताइएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये कहां पर स्थित है? तो क्या ये जापान में है? नहीं। फिलीपींस में? नहीं। ये सातों इक्वाडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये पता सातों कहां पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो। अगला देखिए, कह रहे कि सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी क्या ज्वालामुखी की वजह से आती है, भूकंप की वजह से, चक्रवात या पृथ्वी चक्रवात की वजह से आती है? मैं कहूंगा भूकंप की वजह से सातों आती है सुनामी। उसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ये सातों इनके अगर चारों की बात करते हैं, मैं कहूंगा मैक्सिको देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला देखिए, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? तो कितनी बनाई जा चुकी हैं साथियों? 12 बनाई जा चुकी हैं। 12 आपका आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होता है साथियों, मुझे बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं क्या किसका घनत्व सबसे ज्यादा है, फटाफट बताइए। तो आप लोग को याद रखना है साथियों, जो पृथ्वी अपनी है ना, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कहने के स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? यानी कि स्थल मंडल की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों किसको कहते हैं? क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग को कहते हैं? नहीं साथियों। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को नहीं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को या पृथ्वी के बाह्य पापड़ी को। तो पृथ्वी के बाह्य पापड़ी इसको कहा जाता है साथियों स्थल मंडल। आंसर आपका डी होगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी, बताइए साथियों। तो मैं कहूंगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं तो साथियों ये कितने टाइम तक चली थी? ये साथियों 4 वर्ष तक चली थी। बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है साथियों? 179 है। 179 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो मैं कहूंगा शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। अच्छा, पृथ्वी का घनत्व मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा होता है। उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी, बताइए। उत्तरी दोबारा की खोज रॉबर्ट पेरे ने की थी। आंसर आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तरी ध्रुव यहाँ पर होना चाहिए, दोबारा थोड़ी ना। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी साथियों? रॉबर्ट पियरे के द्वारा की गई थी, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है साथियों? वर्णमंडल कहा जाता है। मैं कहूँगा बिल्कुल वर्णमंडल ही कहा जाता है सूर्य के ऊपरी के भाग को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साथियों एक सवाल था कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए था वो 181 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 181 है नहीं, तो 181 के नजदीक जो जवाब होगा वो आपको लगाना होता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है साथियों, मुझे बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर याद रखेंगे भूगोल का जनक साथियों किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज आप लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अगला सवाल, भूत वर्तमान भूत की कुंजी ये किसका कथन है, मुझे बताइए। तो ये किसका कथन है? ये साथियों जेम्स हटन का कथन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये 2014 में आरंभ किया गया था साथियों, लगभग सितंबर माह में। उसके बाद देखिए, अटल पेंशन योजना साथियों ये कब शुरू की गई थी? तो ये साथियों 9 मई 2015 में शुरू की गई थी अटल पेंशन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो एडम स्मिथ आपको बता देना है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? एडम स्मिथ हैं। उसके बाद देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था साथियों? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ था। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। आंसर आपका सी होगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो साथियों कब ऐसा हुआ था? 2017 में ऐसा हुआ था कि भारत में जो आपका रेल बजट था ये आम बजट में मिला दिया गया था। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो मैं कहूंगा स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने साथियों स्थापित किया। आंसर आपका भी होगा। अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, लगभग 100 सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो इन 100 सवालों को आपको अच्छे तरीके से देखना है ना। भारत में गठित पहले सरकारी समिति कौन सी थी? तो पहली सरकारी समिति साथियों शाख समिति थी। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? तो मैं कह सकता हूँ बैंकिंग संस्थान से है। बैंकिंग संस्थान आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित किया गया? तो ये 1995 में कार्यान्वित किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिमाण या साथियों व्यापार। तो दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को साथियों व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में नहीं साथियों, 1996 में ही इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड इसकी स्थापना की गई थी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों किसके साथ है? अमेरिका के साथ है ना। या चीन के साथ है, जापान या ब्रिटेन के साथ है? तो अमेरिका के साथ है। अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितनी थी, यानी कि कब से लेकर कब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो आप लोग याद रखेंगे 2012 से 2017 तक थी साथियों ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि। उसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें पहली बार साथियों यूएसएसआर में शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी। तो ये साथियों योजना अगर बात करते हैं योजना आयोग की तो 1950 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 111 है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो मैं कह सकता हूँ साथियों ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, मैं कहूँगा हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण ये किस राज्य में स्थित है। तो ये पता कहां पर स्थित है साथियों, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहां पर, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है परमाणु परीक्षण पोखरण, है ना। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए 64 योगिनी मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो ये पता कहां पर स्थित है, ये खजुराहो में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। उसके बाद देखिए रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ये साथियों असम में होता है रंगोली बिहू, है ना, प्रमुख त्योहार है ये। इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई थी। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में, पांचवीं सदी ईसा पूर्व या 3वीं सदी ईसा पूर्व। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो कब लिया था साथियों, 1893 में लिया था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले मीराबाई नहीं साथियों, चैतन्य ने किया था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। उसके बाद देखिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो सबसे जैन धर्म का देखिए वैसे तो संस्थापक कौन थे, बाबा ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक शब्द अगर आ जाए तो महावीर स्वामी आपको बताना होता है। अगला देखिए साथियों, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये साथियों किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों इनको तो चित्रकला में ख्याति प्राप्त है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, करके सितार का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। तो जिनको तोता हिंद कहा जाता है उन्हीं को सितार का जनक कहा जाता है। अर्थात अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहते हैं और सितार का जनक भी कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो मैं कहूंगा ये तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म साथियों कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो कितनी ऊंचाई पर है साथियों, 50 किलोमीटर पर है। 50 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पता कहां पर निवास करती है अहोम जनजाति, असम राज्य में पाई जाती है। राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाई। 2000 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर था। मैं कह सकता हूं साथियों कपूरथला आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो 2, 3, 4, 5 मैं कहूंगा 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। आंसर आपका 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों अगर बात करते हैं साथियों NH नेशनल हाईवे 17 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना ये कहाँ पर है बताइए। चलिए तेल सौदा कारखाना कहाँ पर है, मैं कहूंगा जामनगर में है। बिल्कुल साथियों जामनगर में है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहां पर किया जाता है। तो साथियों इसका निर्माण चितरंजन में किया जाता है। आपका जवाब जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे झारखंड में कोयल की खान, कोयल नहीं बल्कि कोयला होगा साथियों, कोयले की खान कहां पर स्थित है। तो झरिया नामक स्थान पर स्थित है। झरिया आपका आंसर है। अगला देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1956 में, 14 में, 36 में, 1957 में। 1957 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में साथियों चौथा स्थान है। चौथा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों तारापुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये तारापुर में स्थित है। तारापुर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों तारापुर में स्थित है। कहां पर, तारापुर में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। तो साथियों कॉफी की खेती की जाती है। कॉफी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों वर्गीस कुरियन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कुरियन नहीं वर्गीस कुरियन साथियों उनका नाम था जिन्होंने जो। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।